create value without sacrificing on profit. And why without sacrificing on profit? Because if you are not earning profit in your business, you obviously cannot create value, right? And number two, we discussed what is EBITDA, and I'm sure you will remember the example of Adani that I gave to you as to what Adani is interested in is EBITDA. What Mr. Mittal is interested in EBITDA. What Sanjeev Bajaj or Rajiv Bajaj are interested in is EBITDA. Every businessman has to focus on EBITDA, and every one of us also. We also understood what is बढ़ता. Very simple. आज अगर बीमारी है तो उसका इलाज आज करो, कल नहीं, because कल बहुत लेट हो चुका होगा. फोर्थ, लिवर का कैंसर हो जाएगा और आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं. And we also have understood what is working capital management. Now I would also like to share with you something that is power of subconscious. Now let me tell you, friends, why am I discussing about power of subconscious? And that is because every one of us sitting in this room and outside this room has this power of subconscious. Unfortunately, we are not aware, and since we are not aware, we don't realize it, we don't use it, that means we deprive ourselves of something so powerful which the Almighty has given to every one of us. I realized it accidentally or incidentally, and that is why I always make it a point to share with everyone. जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे पास दो ऑप्शन थे करियर के लिए, या तो मैं सीए करूं या फिर मैं एमबीए करूं. माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर मैंने सोचा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, 4 साल तो कोर्स करने में जाएंगे, और आप सभी को मालूम है जो सीए है उसकी फुल फॉर्म क्या है. सीए की फुल फॉर्म है कम अगेन, कीप ऑन कमिंग अगेन एंड अगेन. तो मैंने कहा 4 साल तो कोर्स करने में जाएंगे और 4 साल प्रैक्टिस जमाने में जाएंगे. 8 साल तक एडल्ट होने के बाद to depend on your father's money was not a very good idea. So I said no, I am not going to do chartered accountancy. I will do MBA. MBA और CA में बहुत सिंपल फर्क है. क्या फर्क है? MBA और CA में ये फर्क है, MBA में एंट्री डिफिकल्ट है, एग्जिट गारंटीड है. 2 साल आपका कोर्स हो गया, इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर आपको पैर भी नहीं रखने देगा अगले दिन, बोले जाओ बाहर निकलो. सीए में क्या है, सीए में एंट्री इजी है, एग्जिट की कोई गारंटी नहीं है. तो मैंने कहा मैं एमबीए करूँगा. प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि टिल फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल माई ग्रेजुएशन, यानी पहली क्लास से लेकर बीकॉम तक मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुई, फ्रॉम जयपुर एंड फ्रॉम अजमेर. और एमबीए यानी कि यू हैव टू बी गुड इन इंग्लिश. अब चूंकि एमबीए करना है तो मैंने तैयारी करी और भगवान की कृपा से मुझे सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट SIBM में एडमिशन मिला. तो मैं राजस्थान से पूना आया. पहला दिन जुलाई का महीना, और आप सभी को मालूम है झूर बारिश. आई वॉज समवेयर इन दी मॉडल कॉलोनी, एंड मॉडल कॉलोनी से मुझे जाना था सेनापति बापट रोड SIBM इंस्टीट्यूट. भयंकर रूप से बारिश हो रही, किसी की साइकिल उधार ली और साइकिल से पेडल करता हुआ मैं मॉडल कॉलेज से पहुंचा SIBM. मैंने सोचा क्योंकि मुझे लगा पहला दिन है और बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, ओले पड़े, कुछ भी होने, तो पहले दिन की क्लास नहीं छोड़नी है. साइकिल लगाई, क्लास में आया. क्लास के अंदर घुसने से पहले मन में वापस ख्याल आया, अरे यार अपन पूरे भीगे हैं, अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे. मैंने सोचा सोचे तो सोचने दो, अपने को तो क्लास के अंदर जाना है और पहला दिन अपने को मिस नहीं करना है. मैं जाके बैठा क्लास में. आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था मैं, क्योंकि उस समय भी SIBM का बहुत बड़ा नाम था कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से मैं MBA करने वाला हूँ, बहुत खुश था. लेकिन जो मेरी खुशी क्लास घुसने के समय थी, वो शाम होते होते पूरी खुशी मेरी नदारत हो गई. क्यों नदारत हो गई? मेरी क्लास में थे 60 बच्चे, और वो 60 बच्चों में से 59 बच्चे फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और एक बच्चा था वो था फ्रॉम हिंदी मीडियम, एंड दैट वाज मी. Everyone in my class was speaking फर्राटेदार इंग्लिश. तो इतनी जैसे जैसे वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते गए, मेरी घिघी बनती गई. इंग्लिश की तो बात छोड़, मैं हिंदी बोलना भी भूल गया. इतनी मेरी बेकार हालत हो गई. तो मेरे को लगा नहीं यार, हम गलत जगह पे आ गए, ये अपने को जमने वाला नहीं है. तो अगले दिन सुबह उठा और हिम्मत करके अपने आप को खींच के लेके आया कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा. सेकेंड डे में क्या हुआ? सेकेंड डे में सब पूरी क्लास को मालूम पड़ गया कि प्रमोद जैन की इंग्लिश इनले.
और आप समझ सकते हो कि उस उम्र में लोगों का क्या एटीट्यूड होता है। जब सबको मालूम पड़ेगा इसको इंग्लिश नहीं आती है, तो मेरी हालत उस दिन तो और भी खराब हो गई। तो मैं सेकंड डे को सिविलाइजेशन इंस्टीट्यूट से बाहर निकला, उसको नमस्ते बोल के कि भाई अपनी मुलाकात 2 दिन की थी, मैं जा रहा हूँ हिंदुस्तान आज राजस्थान वापस, सीए करूँगा, पिताजी को खर्चा करना है करें, उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं सेकंड डे आई लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, केम टू माई जेट बोर्डिंग में था मैं, HND जेट बोर्डिंग मॉडल कॉलोनी में। और मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आया, मैंने मेरा ज़्यादा सामान नहीं था, एक बॉक्स था, टीन का बॉक्स था, एक कपड़े का थैला था, भरा लगाया और अगले दिन 4 बजे इंतज़ार करता रहा कि ट्रेन का समय हो मैं निकलूँ। बैठा था 4 बजे, 4 बजे मैं निकलने वाला था। मैंने मेरा बॉक्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही मैंने मेरा बॉक्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे पूरे शरीर में बिजली सी कांप गई। आई ऑलमोस्ट गॉट अ फीलिंग एज इफ आई वाज स्टक बाय अ लाइटनिंग। अंदर से एक आवाज आई कि देख भाई, आज तू ये मैदान छोड़ के जाना चाहता है ना, तो जरूर जा, लेकिन याद रख जिंदगी में कुछ भी बन जाना, तू ये कलंक अपने माथे से निकाल नहीं पाएगा कि तू एक दिन मैदान छोड़ के भागा था। पूरा पसीना पसीना हो गया, कुर्सी पे बैठा। मैंने कहा बात तो सही है, यहाँ से जाएंगे वापस लौट के राजस्थान तो कुछ तो करेंगे, और कुछ करेंगे तो कुछ तो बनेंगे, और कुछ अगर बन गए तो ये तो हमेशा दिमाग में आता रहेगा ना कि मैं एक दिन मैदान छोड़ के भागा था। तो मैंने कहा नहीं यार, कुछ भी होने दो, मैदान छोड़ के तो नहीं भागेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, परेशान होंगे, मर तो नहीं जाएंगे ना। मैंने बॉक्स रखा, थैला रखा, उसको अनफोल्ड किया, बुक्स लगाए, कपड़े लगाए। नेक्स्ट डे आई वेंट टू द इंस्टीट्यूट। अगले दिन गया, डिफिकल्ट था, पहला सेमेस्टर मुश्किल से निकला। और उस समय मैंने एक रिजॉल्व किया मेरे दिमाग में। क्या रिजॉल्व किया कि जिस इंग्लिश के डर से मेरे मन में आज मैदान छोड़ने का भाव आया है, इसी इंग्लिश में एक दिन जाके पूरी दुनिया को पढ़ाना है। दिस इज द रेजोल्यूशन दैट आई गॉट इन माय माइंड वेरी स्ट्रांगली। पावर ऑफ सबकॉन्शियस। मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मैंने पक्का किया कि नहीं यार, ये जिस चीज के डर की वजह से अपने मन में भागने का ख्याल आया, एक दिन इसी इंग्लिश में पूरी दुनिया में जाके पढ़ाना है। अनफोल्ड किया, अगले दिन कॉलेज गया, पहला सेमेस्टर ठीक ठीक निकला। सेकंड सेमेस्टर आई गॉट 3rd रैंक इन पुणे यूनिवर्सिटी। In 3rd semester I got 2nd rank in Pune University, and in the 4th semester I got top rank in Pune University. कॉलेज से जॉब मिला, जॉब करना शुरू किया। पढ़ने की तमन्ना थी तो वो चालू रही। करते करते 20 साल हो गए। I was finance controller and company secretary of a company called Piaggio। आप सभी ने नाम सुना होगा, बारामती में है ना। तो 20 साल हो गए काम करते करते। एक दिन मन में अचानक ख्याल आया कि यार we get this life only once। ये जीवन है ना, हमको एक बार ही मिलता है। We should do the things that we love and like। और teaching was very close to my heart। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, 2 साल के लिए जॉब छोड़ता हूँ। 10 डिग्रियाँ हैं, 20 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, दोबारा जॉब मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 साल टीचिंग ट्रेनिंग करेंगे, मन भर जाएगा, वापस आ जाएंगे इंडस्ट्री में। और ये बुक सोच के मैंने फरवरी 2004 में मेरी कंपनी को रिजाइन किया और मेरे एमडी ने मुझे अगस्त में जाके छोड़ा। फिर मैंने टीचिंग ट्रेनिंग करना शुरू किया। 2 साल निकल गए, 3, 4, 5, 6 साल निकल गए। आइडिया ऑफ गोइंग बैक टू द इंडस्ट्री नेवर क्रॉस्ड माय माइंड। आई वाज एंजॉयिंग इट सो मच। एंड देन पावर ऑफ सबकॉन्शियस, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक नोट ऑफ इट बिकॉज एवरी वन ऑफ यू हैव इट। Suddenly out of blue in the 7th year, I get a call from the office of Mr. Lakshminivas Mittal. This gentleman from Luxembourg, he calls me up in one fine evening in Pune, and he tells me, Mr. Jain, we have heard of your training programs. We have an opening in our group in Arslor Mittal. Would you like to join us? तो मैंने कहा कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, but what will I have to do? And he said, you will do the same thing that you are doing today. The only difference is today you are doing it in India. If you join us, you will do it world over. And I thought, what can be a better opportunity than this? So I joined them, and I was with them for 6 years.
in those 6 years traveled the world 4 times, and in the same English, about which I was so scared, I delivered my training programs in more than 50 locations across the globe. And this is power of subconscious. Wow. So these are the places where I delivered the programs, and these are some of the locations that I traveled to and delivered my programs. This is some of the list, about 47 different programs that I delivered. I have delivered rather so far. This is one program which is for 2 days workshop. This is my signature program on business valuation. This is my signature program on NDIS, and these are the companies who have taken benefit of my programs. I'm also a marathon runner, as Avinash was saying, and also a cyclist. So I have done about 100 marathons so far, and has done cycling to Pandharpur. So we started in the morning, one fine morning, and did 225 kilometers of cycling from here to Pandharpur. 4 बजे शुरू किए यहाँ से और शाम को 6 बजे वहाँ पर पहुँच गए। यूरोप में किया है और भी बहुत सारी जगह पे साइकिलिंग करी है। आई एम ऑल्सो गोल्फर एंड आई हैव ऑल्सो ऑथर्ड 2 books. One is Finance for Value Creation and the other is You Are a Born Winner. Now please remember, ये book का title नहीं है. This is a statement. This is a statement. You are a born winner. Just be aware of it. हम सब जो यहाँ बैठे हैं और यहाँ के बाहर हैं, all of us are born winner. परमेश्वर ने हमको वो सब कुछ दे के भेजा है जो कि हमको अपनी जिंदगी को मस्त रहने के लिए चाहिए. Only thing is हमारे पास में है लेकिन हमको मालूम नहीं है. And that is why we deprive ourselves. So I have also authored this book. I had an opportunity of presenting this book to Shri Shri Ravi Shankar. I have a YouTube channel on which there are 1700 videos on different aspects. You can subscribe. If you subscribe, then you must look at CA Pramod Jain and not merely Pramod Jain, because my address is CA Pramod Jain on the LinkedIn also, and on this channel you will get everything on finance. आपको जो भी finance के बारे में सीखना है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा. And by the way, this is completely free. So this is how it is. And there are many ways in which I help the industry. And this is one company that I was associated with, and we came out with a public issue. It opened on 4th October. Issue was oversubscribed 243 times. A Pune-based company. So this is all about me, and this is all about my topic.